नमस्कार। ईपीएस की पेंशन धारकों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस पेंशन में आया नया अपडेट, सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदला नियम। तो दोस्तों आखिरकार सरकार ने कर्मचारियों की कौन सी बात सुनी है और कौन से नियमों में बदलाव किया गया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, राखी का तोहफा 4% डीए में वृद्धि। जी हां दोस्तों, राखी से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है, उनके महंगाई भत्ते में 4% की यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। तो आखिरकार किन किन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हुई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं खुशखबरी है पेंशन भोगियों के लिए, हायर पेंशन मिलनी उन सभी को शुरू हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल ने हायर पेंशन शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया, हायर पेंशन कैसे मिलना शुरू हुई है, कितनी हायर पेंशन मिलना शुरू हुई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी हो चुकी है। एरियर के साथ आएगा आप सभी का वेतन और पेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को बेसिक के साथ डीए की नई टेबल जो जारी हुई है, उस टेबल के बारे में भी विस्तार से जानकारी देने वाली है। इसलिए अगर आप केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने सुनी है कर्मचारियों की बात, इसके लिए दोस्तों हम सभी के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल सकते थे। पहले दोस्तों 6 महीने से कम जिसने भी अंशदान कर रखा था वो यहाँ पर जो है ईपीएस खाते से पहले नहीं निकाल सकते थे पैसे, लेकिन अब जो है सरकार ने ये आदेश दे दिया है, बदलाव कर दिया है कि अब दोस्तों अगर आपने 6 महीने से भी कम कंट्रीब्यूशन किया है तो आप अपने ईपीएस के खाते के जो पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी जो कि पहले इस सुविधा से वंचित रहते थे अब उनको लाभ मिलने वाला है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, राखी का तोहफा डीए में 4% की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, राखी से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में 4% की वृद्धि आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिससे दोस्तों बताया यह जा रहा है कि आप सभी का महंगाई भत्ता 50% बढ़कर 54% हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हाल फिलहाल में जो डीए की टेबल जारी की गई है उसमें आप सभी के डियरनेस अलाउंस को यहाँ पर 3% बताया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आप सभी का 4% डीए बढ़ा है, लेकिन टेबल जो है वो 3% डीए के साथ जारी हुई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आखिरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आई है। एरियर के साथ आप सभी को वेतन और पेंशन कैसे मिलेगा, इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, चलिए हम सभी को बताते हैं। देखिए देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आ रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआई के जनवरी से जून 2024 तक के 6 मई आंकड़े सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में एआईसीपीआई इंडेक्स में 1.5 अंक बढ़कर यहाँ पर जो है 141.4 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता यानी कि डी और महंगाई राहत यानी कि डीआर पर पड़ेगा, जिसमें 3% की वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि और औपचारिक
तारीख घोषणा इसकी सितंबर 2024 में होने वाली है। कैबिनेट बैठक में इसकी की जाएगी और नई दरें जो है जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई अगस्त का भी एरियर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बात करें कि आखिरकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और 2 महीने का एरियर कैसे मिलेगा, तो AICPI के 6 माही आंकड़ों के आधार पर हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों का DA और DR दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी 2024 में 4% की वृद्धि के बाद 46 से बढ़कर 50% ये हो गया था। अब जनवरी 2024 से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर DA में 3% की वृद्धि की जाएगी, जिससे ये दर 53% हो जाएगी और इस वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त 2024 के लिए 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों बात करें कि DA में वृद्धि के बाद आखिरकार आपकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा, तो जिससे तो 3% से 53% दिए हुआ है, उसका सीधा असर दोस्तों सैलरी पर आप सभी के लिए पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति की सैलरी है या फिर पेंशन है वो 53% बताई जाती है, तो दोस्तों उस हिसाब से हर साल हर माह में लगभग दोस्तों 540 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेगा। इसी तरीके से भी कर्मचारी का बेसिक वेतन अगर 52,000 रुपये माना जाता है तो उसे 1560 रुपये का अतिरिक्त लाभ होने वाला है। वही दोस्तों टेबल की बात की जाए कि हम सभी का DA किस प्रकार से बढ़ा है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को पहले बता दूं कि दोस्तों अगर किसी की भी यहाँ पर जो है सैलरी या फिर बेसिक 18,900 रुपये की है तो 50% के हिसाब से उन्हें 9,450 रुपये मिलते थे, लेकिन जैसे ही 53% DA हुआ तो आप सभी को 10,017 रुपये मिलेंगे। इसमें दोस्तों 50 और 53% DA में डिफरेंस जो है वो 566 रुपये का आया है और इसमें दोस्तों 2 महीनों का एरियर मिलाकर आपको 1134 रुपये मिलेगा। टोटल आप सभी के लिए इंक्रीज की बात की जाए तो दोस्तों 1701 रुपये आपको 18,900 वाले बेसिक वालों को मिलेगा। वही अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 42,100 रुपये है तो 50% के हिसाब से आपको 21,050 रुपये मिलते हैं, लेकिन जैसे ही 3% की इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो 22,313 रुपये आप सभी को मिलते हैं। वैसे डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों 1263 रुपये का इसमें डिफरेंस आ जाता है और 2 महीने की बकाया एरियर की बात करें तो दोस्तों 2526 रुपये का आप सभी के लिए यहाँ पर एरियर मिलेगा। कुल मिलाकर टोटल आप सभी की इंक्रीमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3,789 जो है आप सभी को यहाँ पर रुपए का टोटल फायदा होने वाला है। ये बेसिक की टेबल के आधार पर आप सभी के लिए निर्णय निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों आगामी बैठक में हो सकती है इसको लेकर हम सभी के लिए बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, DA और DR दरों में वृद्धि औपचारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने वाली कैबिनेट बैठक में की जाएगी। ये वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी। कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त 2024 के लिए एरियर का भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय का केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को लंबे समय से इंतजार था। अब ये निर्णय उनके लिए राहत लेकर आएगा। इस तरह केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारी और पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। महंगाई प्रभाव के साथ कुछ हद तक जो है उन्हें राहत मिलने वाली है, ये बड़ी खबर आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है, हायर पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल ने हायर पेंशन की शुरुआत कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने यहाँ पर जो है बड़ा फैसला लिया है। तो इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाईकोर्ट जबलपुर में लंबित 38 सदस्यों की हायर पेंशन चालू कर दी। ये निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें इन कर्मचारियों का हक में दोस्तों फैसला आप सभी के लिए सुनाया गया। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको पेंशन भोगियों के द्वारा जो हायर पेंशन मिलने की शुरुआत करवाई गई है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा कि आखिरकार भोपाल में किस तरीके से हायर पेंशन चालू हुई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कैसे बड़ा फैसला लिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।